गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसएम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बेटा हमारा ओम्स लॉ, लेक्चर सेकंड, यूनिट है बेटा आपके सेकंड, क्लास 12, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा करंट के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आ जाओ बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बेटा, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो बेटा V और I में, ये ग्राफ क्या आएगा बेटा, लीनियर स्ट्रेट लाइन। तो क्या बेटा, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन current flowing through the conductor बेटा, current flowing through the conductor is directly proportional to बेटा, directly proportional to applied potential बेटा, applied potential means बेटा I डायरेक्टली क्या होगा बेटा आपका V। ध्यान रखना है बेटा, ये सिर्फ अप्लीकेबल कब है, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में। अगर कंडीशन चेंज होंगी तो बेटा ये ग्राफ आपका लीनियर लाइन नहीं आएगा। मैथमेटिकली क्या लिख सकते हो बेटा, V डायरेक्टली I, ओनली मैथमेटिकली लिख सकते हो बेटा V डायरेक्टली I। प्रोपोर्शनल को रिमूव किया तो क्या आएगा बेटा, R, हियर R क्या बेटा, R इज constant of proportionality is called, इसको क्या बोलते हो बेटा आप, रेजिस्टेंस। मीन्स बेटा R किसके इक्वल आ गया बेटा, V अपॉन I के इक्वल। R किसके इक्वल आ गया बेटा, V अपॉन I। यूनिट बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। इसे डिनोटेड करते हो बेटा आप, या फार्मूले से निकालोगे बेटा, फार्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी बेटा आपकी, वोल्ट। और करंट के तो लास्ट लेक्चर में की थी बेटा आपने, करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर। तो दूसरा ऑप्शन क्या मिल सकता है बेटा, वोल्ट पर एम्पियर। आ लिया बेटा एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऑप्शन टाइप में भी आ लिया बेटा, 1 वर्ड में भी आ लिया आपका। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, ओम होती है। या ऑप्शन ये भी मिल सकता है बेटा, वोल्ट पर एम्पियर। तो एक बार और देख लो बेटा, ओम्स लॉ बेटा, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, अप्लाइड पोटेंशियल के। मीन्स बेटा I डायरेक्टली V, या बेटा मैथमेटिकली क्या लिख सकते हो, V डायरेक्टली I, V इज इक्वल टू IR। R क्या बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मींस रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया बेटा, V अपॉन I के इक्वल आ गया। यूनिट क्या होती है बेटा, ओम या वोल्ट पर एम्पियर। अब डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो बेटा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले किसका चाहिए बेटा आपको, V का। ये हमने फर्स्ट यूनिट में किया था बेटा, पोटेंशियल क्या था बेटा, वर्क बाई चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या था बेटा, ml² t-2, बाई में चार्ज का बेटा 80। सो V का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया बेटा, ml² a-1 t-3। तो रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करोगे बेटा V का, ml² a-1 t-3। बाई में बेटा करंट का क्या था बेटा A, तो R इसका क्या आ गया बेटा, ml² a-2 t-3। ये था बेटा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों ही क्वेश्चन आपके आ चुके हैं बेटा MCQ में, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये टॉपिक भी आ लिया बेटा हमारा 2 नंबर में, डिफाइन ओम्स लॉ। एक बार ये पूछ लिया था बेटा, डिफाइन रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस सिंपल क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या लिखोगे बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच
अपोज द फ्लो ऑफ ए करंट, यानी कि जो करंट का क्या करे बेटा, अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस। एक बार और देख लो बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बेटा, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डायरेक्टली किसके बेटा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस मींस आई डायरेक्टली वी, या बेटा मैथमेटिकली क्या लिख सकते हो, वी डायरेक्टली आई, वी इज इक्वल टू बेटा आई आर। हेयर आर क्या बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस, मीन्स रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया बेटा, वी अपॉन आई के इक्वल आ गया। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बेटा रेजिस्टेंस की, ओम। फार्मूले से निकालोगे क्या आ गया बेटा, वोल्ट पर एम्पियर। ये भी एक नंबर में आ चुका है बेटा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन मोस्टली क्या मिलता है बेटा आपको, ओम। रेयर केस में ये भी दे देगा बेटा वोल्ट पर एम्पियर। नेक्स्ट बेटा डायमेंशनल फार्मूला, आर किसके इक्वल बेटा, वी अपॉन आई। तो वी का बेटा फर्स्ट यूनिट में क्या था बेटा, वी क्या था, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क का टाइम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बाई में चार्ज का 80, तो वी का क्या आ गया बेटा, एम एल स्क्वायर ए माइनस 1 टी माइनस 3। तो रेजिस्टेंस का बेटा वी का पुट किया, एम एल स्क्वायर ए माइनस 1 टी माइनस 3 बाई में बेटा करंट का है, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया बेटा, एम एल स्क्वायर ए माइनस 2 टी माइनस 3। ये क्या बेटा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। डिफाइन कैसे करोगे बेटा रेजिस्टेंस को, ये भी पूछा जा चुका है बेटा। स्टेट या डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज फ्लो ऑफ करंट। या सिंपली कह सकते हो बेटा सिंपल भाषा में, जो किसका अपोज करे बेटा, करंट का अपोज करे। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा बेटा, कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा बेटा आपका, ज़्यादा। ये था बेटा टॉपिक आपका ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में। एक बार पूछा गया था बेटा एग्जाम में, डिफाइन 1 ओम। क्या करना है बेटा, अपने 1 ओम को डिफाइन करना है। अब आपने किया है बेटा, आर तो किसके इक्वल है, वी अपॉन आई, तो रेजिस्टेंस की यूनिट बेटा ओम, तो 1 ओम। 1 ओम किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 वोल्ट बाई में बेटा 1 एम्पियर। क्वेश्चन क्या है बेटा, डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम में क्या लिखोगे बेटा, इट इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू विच 1 एम्पियर करंट फ्लो, कब बेटा, व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। एक बार और देख लो बेटा क्या है क्वेश्चन, डिफाइन 1 ओम। तो क्या लिखोगे बेटा, इट इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू विच 1 एम्पियर करंट फ्लो व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल इज 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 ओम। क्लियर है बेटा ये टॉपिक। तो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। टॉपिक का क्या नाम है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। यह है बेटा डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक क्या है बेटा, डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी आया था बेटा सेमेस्टर सिस्टम में, जब अपने HBSC बोर्ड में सेमेस्टर सिस्टम था उस टाइम पे पूछा गया था बेटा, हाउ वी एक्सप्लेन ओम्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या इसका दूसरा नाम क्या बेटा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। से बेटा कोई भी कंडक्टर लिया आपने, हैविंग लेंथ हेल्प, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लिया बेटा आपने, V। इलेक्ट्रॉन किस तरफ ड्रिफ्ट होंगे बेटा, टूवर्ड पॉजिटिव एंड्स। फील्ड क्या सेट होगी बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपने किया बेटा एज वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एंड लेंथ बेटा। यहाँ दो बेटा हमने फर्स्ट यूनिट में किया था। यही किसके इक्वल था बेटा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कैसे लिख सकते हो बेटा इसको, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में आर। अब आपको याद हो बेटा
ये भी हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में रिलेशन किसके इक्वल आ गया बेटा, V बाई R। अब R की जगह पे क्या है बेटा, लेंथ L है आपकी, तो इस केस में रिलेशन किसके इक्वल आ गई बेटा, इज इक्वल टू V बाई L, दैट इज फर्स्ट। आल्सो बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा, दोनों में रिलेशन याद हो बेटा, लास्ट लेक्चर में किया था। आई किसके इक्वल आया था बेटा आपका, ANEVD के। आल्सो ये भी किया था बेटा VD इन मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या था बेटा, E टाउ बाई M। याद हो बेटा टाउ क्या था आपका, रिलैक्सेशन टाइम था। तो आई किसके इक्वल आ गया बेटा, ANE टाउ बाई M। तो आई इज इक्वल टू बेटा ANE स्क्वायर E टाउ बाई M। अभी फ्रॉम फर्स्ट ये तो किसके इक्वल है बेटा, V बाई L के इक्वल है। तो आई इज इक्वल टू बेटा ANE स्क्वायर V टाउ बाई ML बेटा। क्या किया है बेटा आपने, E की वैल्यू पुट कर दी बेटा, E की वैल्यू क्या बेटा, V बाई L है। अब V को लेफ्ट में लिया बेटा, लेफ्ट में V किस में आ गया आपका, डिवाइड में, और क्या लिख सकते बेटा, I अपॉन V इज इक्वल टू ANE स्क्वायर टाउ बाई ML। या बेटा क्या कह सकते हो आप, V अपॉन I किसके इक्वल आ गया बेटा, ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। और आपने तो किया है बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बेटा V अपॉन I क्या था बेटा, रेजिस्टेंस, मीन्स बेटा R किसके इक्वल आ गया बेटा, ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। ये था बेटा टॉपिक डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसके ऊपर कई बार MCQ में क्वेश्चन आ चुके हैं, बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो इसमें क्या है बेटा, लेट अस कंसीडर कोई भी कंडक्टर लिया है बेटा, हैविंग लेंथ एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या ले लिया बेटा अपने V। एज वी नो दैट बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E किसके इक्वल होता है बेटा, V बाई L के इक्वल। आल्सो बेटा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी लास्ट लेक्चर में किया था बेटा, I किसके इक्वल था बेटा, ANEVD के, एंड VD किसके इक्वल था बेटा, E टाउ बाई M। टाउ क्या था बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। ये वैल्यू पुट की बेटा यहाँ पे, तो I की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ANE स्क्वायर E टाउ बाई M। अब फ्रॉम फर्स्ट E तो इस केस में किसके इक्वल है बेटा, V बाई L। ये वैल्यू पुट की बेटा मैंने, I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर V टाउ बाई ML। V को लेफ्ट में लिया है बेटा, लेफ्ट में किस में आ गया आपका, डिवाइड में आ गया। I अपॉन V किसके इक्वल आ गया बेटा, ANE स्क्वायर टाउ बाई ML। रिवर्स कर दो बेटा इसका, और V अपॉन I किसके इक्वल आ गया बेटा, ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ के इक्वल। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा V अपॉन I तो किसके इक्वल था बेटा, रेजिस्टेंस के। R किसके इक्वल आ गया बेटा, ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। ये था बेटा टॉपिक डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्वेश्चन देखो बेटा कैसे आते हैं, फ्रॉम दिस रिलेशन R इज इक्वल टू क्या बेटा, ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। मीन्स रेजिस्टेंस बेटा लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और किस पे भी डिपेंड करता है बेटा, एरिया पे। तो देखो बेटा क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्या था बेटा, R इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। फ्रॉम दिस रिलेशन we say that resistance depends upon length of the conductor and area of the conductor। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं बेटा, लाइक ये दे दे बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को क्या कर दिया बेटा, डबल, एंड एरिया क्या कर दिया बेटा, हाफ। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या कर दिया बेटा आपने, डबल, और एरिया क्या कर दिया बेटा, हाफ कर दिया। तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस मान लो बेटा आपने R डैश ले लिया। अब क्या कह रहा था बेटा, लेंथ को क्या कर दिया बेटा आपने, डबल, 12। एरिया को क्या किया था बेटा, हाफ, A/2।
एन ई स्क्वायर टाउ। तो आर डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये 2 किस में आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, 2 2 जा क्या हो गया बेटा 4 एम एल अपॉन ए एन स्क्वायर टाउ। अब ये तो क्या था बेटा, ओल्ड रेजिस्टेंस यानी 4R, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है बेटा, न्यू रेजिस्टेंस कितने टाइम्स आ गया बेटा आपका, 4 टाइम्स। क्वेश्चन क्या था बेटा, लेंथ को क्या किया था बेटा आपने, डबल किया था, एरिया को क्या किया था बेटा आपने, हाफ किया था। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस मान लिया बेटा मैंने, आर डैश मान लिया, एल क्या कर दी बेटा आपने, डबल, एरिया क्या कर दिया बेटा आपने, हाफ कर दिया। तो आर डैश किसके इक्वल आ गया बेटा 4 एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ। मीन्स ये तो क्या है बेटा, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ, ये तो ओल्ड रेजिस्टेंस है। तो न्यू रेजिस्टेंस कितने टाइम्स आ गया बेटा आपका, 4 टाइम्स। मीन्स ऑप्शन क्या मिलेगा बेटा आपको, 4 टाइम। और ले लो बेटा, एक बार ये पूछा गया था बेटा, लेंथ रिमेन सेम, लेंथ क्या बेटा आपकी सेम है, एरिया क्या कर दिया बेटा आपने, हाफ कर दिया। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, क्वेश्चन क्या बेटा, लेंथ क्या आपकी कंडक्टर की सेम है, एरिया क्या कर दिया बेटा आपने, हाफ कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या आ गया बेटा आर डैश। लेंथ तो क्या बेटा सेम है आपकी, बाई में एरिया क्या कर दिया बेटा, हाफ कर दिया, a/2 एन ई स्क्वायर टाउ। तो आर डैश किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 ml अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये क्या बेटा ओल्ड रेजिस्टेंस आपका, आर डैश किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 इंटू में ओल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन क्या मिलेगा बेटा आपको, 2 टाइम्स। क्या बेटा, अगर लेंथ आपकी क्या बेटा सेम है, एरिया को क्या कर दिया बेटा आपने, हाफ कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, हमने निकाला लेंथ थी बेटा सेम, एरिया क्या कर दिया आप, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आ गया बेटा 2 टाइम्स ओल्ड रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन क्या मिलेगा बेटा 2 टाइम। अब मान लो बेटा ये कह दे लेंथ सेम है और एरिया को क्या कर दिया बेटा आपने डबल, ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, लेंथ क्या बेटा सेम है, एरिया क्या कर दिया बेटा डबल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2, यानी कि 1/2, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन क्या मिलेगा बेटा आपको, हाफ ऑप्शन मिलेगा। तो इस टाइम के न्यूमेरिकल बेटा ऑप्शन टाइप में एमसी क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं HBSC बोर्ड में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बेटा क्या बोलते हो इसको आप, रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किससे डिनोटेड करते हो बेटा आप, रो से। इस पे भी कई बार एमसीक्यू में आ चुका है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। एज वी नो दैट बेटा अब ये भी किया था आपने, आर किसके इक्वल बेटा एम एल अपॉन ए एन स्क्वायर टाउ। इसको से बेटा आपने ले लिया स्टार ले लिया इक्वेशन को, फ्रॉम अबव इक्वेशन बेटा रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा आपका एरिया के है, दोनों को कंबाइन किया बेटा रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या आ गया, L/A आ गया। तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया बेटा, रो L/A। वे है रो क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसी को क्या बोलते हो बेटा आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या दूसरा नाम क्या है बेटा इसका, रेजिस्टिविटी। इसको ले लो बेटा डबल स्टार ले लिया आपने इस इक्वेशन को, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार दोनों की लेफ्ट क्या है बेटा इक्वल है, राइट को आप इक्वल पुट करो, राइट को इक्वल पुट किया बेटा रो L/A इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। L से L कैंसिल बेटा, A से A कैंसिल, रो किसके इक्वल आ गया बेटा एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। क्या कह सकते हो बेटा यहां से, R किसके इक्वल था बेटा एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ, रो किसके इक्वल आ गया बेटा एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। रेजिस्टेंस तो क्या था बेटा लेंथ पे भी डिपेंड करता था आपका, एरिया पे भी, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं बेटा ऑप्शन टाइप में एमसीक्यू में,
लेंथ रिमेन सेम बेटा, एरिया क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया। व्हाट इज द न्यू रजिस्टिविटी? अब एज वी नो दैट बेटा फ्रॉम दिस इक्वेशन वी से दैट रजिस्टिविटी नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। तो ऑप्शन क्या मिलेगा बेटा, क्योंकि चाहे लेंथ में कितना चेंज करो, एरिया में कितना चेंज करो आप, ये जब डिपेंड ही नहीं करती उसके ऊपर, तो ऑप्शन मिलेगा बेटा आपको नो चेंज, या क्या मिल सकता है बेटा सेम। रेजिस्टेंस तो चेंज होता था बेटा लेंथ और एरिया के साथ, बट रजिस्टिविटी नॉट चेंज विद लेंथ एंड एरिया। इसलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बेटा क्या लिखोगे वहां पे, आप ऑप्शन में क्या मिलेगा, सेम या नो चेंज। अब इसके बाद क्वेश्चन है बेटा यूनिट एंड, यही कर लेते हैं बेटा, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या है बेटा, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब फ्रॉम डबल स्टार इक्वेशन से बेटा रो की वैल्यू निकालो। रो की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आर ए बाई एल। यूनिट क्या आ गई बेटा यहाँ से, यूनिट रेजिस्टेंस अभी अभी की थी बेटा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम। ओम एरिया की क्या होती है बेटा, मीटर स्क्वायर, लेंथ की बेटा मीटर, ये कैंसिल बेटा, तो यूनिट क्या आ गई बेटा, ओम मीटर। एमसीक्यू में आ चुका है बेटा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ऑप्शन क्या था बेटा आपका, ओम मीटर। यह मान लो बेटा ओम सेंटीमीटर भी दे देगा आपको, सीजीएस सिस्टम में यूज कर लेगा आपकी यूनिट ओम सेंटीमीटर। केमिस्ट्री में कई बार मिलता है ये ऑप्शन, बट फिजिक्स में मोस्टली टाइम आपको ऑप्शन क्या मिलेगा बेटा, ओम मीटर। नेक्स्ट बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं बेटा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, अब रो किसके इक्वल है बेटा, आर ए बाई एल। रजिस्टेंस का भी अभी निकाला था बेटा आपने, डायमेंशनल फार्मूला क्या था बेटा, एम एल स्क्वेयर ए माइनस 2 टी माइनस 3 इन टू में बेटा एरिया, एरिया का क्या था बेटा एल स्क्वेयर, बाई में लेंथ का बेटा एल, एल से एल क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो रजिस्टिविटी का क्या आ गया बेटा, एम एल क्यूब ए माइनस 2 टी माइनस 3। ये था बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। यूनिट भी आपकी आ चुकी है बेटा एमसीक्यू में, यूनिट क्या होती है बेटा, ओम मीटर। डायमेंशनल फार्मूला भी आ चुका है बेटा आपका, एम एल क्यूब ए माइनस 2 टी माइनस 3। अब डिफाइन बेटा रेजिस्टिविटी, इसको आप डिफाइन करना है, एक बार हम साफ कर देते हैं बेटा इसको। क्या करना है बेटा, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। एज वी नो दैट बेटा आर किसके इक्वल आया था बेटा आपका, रो एल बाई ए। तो फ्रॉम दिस रिलेशन बेटा रो किसके इक्वल आ गया, आर ए बाई एल। से बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर ले लिया बेटा 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया बेटा 1 मीटर स्क्वायर। सो आर रो किसके इक्वल आ गया बेटा, सो रो इज इक्वल टू आर। क्या कर रहे हैं बेटा हम, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। एज वी नो दैट बेटा आर किसके इक्वल था, रो एल बाई ए। रो किसके इक्वल आ गया बेटा, आर ए बाई एल के इक्वल आ गया। से बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या ले ली, 1 मीटर। एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या ले लिया बेटा आपने, 1 मीटर स्क्वायर। फ्रॉम दिस रिलेशन बेटा रो किसके इक्वल आ गया, आर के। तो डिफाइन करो बेटा क्या है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance of a unit length conductor having cross section area 1 meter square। एक बार और देख लो बेटा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। आज के लिए आप इतना ही करके लाओगे बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितने ज़्यादा आप प्यार दोगे बेटा हम भी उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो याद से बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। ओके बेटा बाय।